एक छोटे से गांव में रामू और कमला अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बेटी गुड़िया और बेटा छोटू उनकी दुनिया थे। कमला के ठीक हो जाने के बाद गुड़िया ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वह अपने दोस्तों से थोड़ी पीछे जरूर हो गई थी, लेकिन उसके सपने अभी भी जिंदा थे। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। समय बीतता गया और गुड़िया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन उसने कहा, पापा, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। रामू और कमला एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बेटी के सपनों से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। रामू मुस्कुराया और बोला, मेरी बेटी जितना पढ़ना चाहती है उतना पढ़ेगी। कुछ दिनों बाद रामू ने अपनी जमा पूंजी और उधार लेकर दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में गुड़िया का एडमिशन करवा दिया। गांव से निकलते समय गुड़िया की आंखों में सपने थे, कमला की आंखों में आंसू थे और छोटू बार बार अपनी बहन को देख रहा था। कमला ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, अपना ध्यान रखना और खाना समय पर खा लेना। रामू गुड़िया को दिल्ली छोड़कर आया। उसने हॉस्टल देखा, रहने और पढ़ाई की व्यवस्था की और फिर भारी मन से वापस गांव लौट आया। लेकिन अब असली संघर्ष शुरू हुआ। गुड़िया की पढ़ाई का खर्च उठाना रामू और कमला के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रामू दिन में मिट्टी के बर्तन बेचता और रात को कपड़े प्रेस करने का काम भी करने लगा। छोटू अपनी पढ़ाई के बाद रोज 2 घंटे अपने पिता की मदद करता। कमला भी देर रात तक सिलाई करती। तीनों बस एक ही सपना देख रहे थे, हमारी गुड़िया खूब पढ़ेगी और एक दिन बड़ी इंसान बनेगी। शुरू में गुड़िया रोज फोन करती थी, माँ, मैंने आज ये सीखा। पापा, यहाँ सब कितना बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। एक दिन कमला की बात हो रही थी, तभी गुड़िया बोली, माँ, मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। कमला ने प्यार से कहा, बेटा, अभी तो पैसे भेजे थे, इतने पैसे कहाँ से लाए? इतना सुनते ही गुड़िया गुस्से में बोली, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे बार बार फोन मत किया करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर कमला कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। जिस बेटी की आवाज सुनने के लिए वह दिन भर इंतजार करती थी, आज उसी बेटी ने उससे बात तक नहीं करनी चाहिए। असल में शहर जाकर गुड़िया का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा घूमने, महंगे कपड़े खरीदने और नई नई चीजों में लगने लगा था। उसे अपने दोस्तों के सामने यह बताने में शर्म आती थी कि वह एक गरीब गांव के परिवार से है। उधर गांव में रामू और कमला अपने खर्च कम करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचा रहे थे और इधर गुड़िया अपने शौक पूरे करने में लगी हुई थी। एक दिन रामू ने कहा, कमला, बहुत दिन हो गए, गुड़िया को देखा नहीं, उसकी बहुत याद आ रही है। इस बार मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। कमला की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत गुड़िया के लिए उसके पसंदीदा लड्डू और पापड़ बनाने शुरू कर दिए। छोटू भी खुश था। तीनों सुबह से रात तक तैयारी करते रहे। अगले दिन रामू बस में बैठकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वह कॉलेज पहुंचा और घंटों बाहर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद गुड़िया बाहर आई। उसने दूर से अपने पिता को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह तेजी से उनके पास आई और बोली, पापा, आप यहाँ? फिर उन्हें कॉलेज के गेट से थोड़ा दूर ले जाकर बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी। देख, तेरी माँ और छोटू ने तेरे लिए क्या क्या भेजा है।
गुड़िया की नजर उन थैलों पर नहीं थी। वह बोली, पापा, मेरे प्रोजेक्ट के पैसे लाए हो? आज आखिरी दिन है। रामू ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। पैसे लेते ही गुड़िया बोली, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा। लेकिन गुड़िया बहाने बनाने लगी। उसने अपने पिता से ठीक से बात तक नहीं की। रामू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए लड्डू और पापड़ बनाए हैं। गुड़िया ने सामान तो ले लिया, लेकिन उसके लिए उन चीजों की कोई कीमत नहीं थी। वह मुड़कर जाने लगी। तभी उसने चारों तरफ देखा कि कहीं उसके दोस्त उसे देख तो नहीं रहे, और अगले ही पल उसने लड्डू और पापड़ कॉलेज के गेट के पास रख दिए और अंदर चली गई। रामू ने यह सब दूर खड़े खड़े देख लिया। उसकी आंखें भर आईं। जिस सामान को बनाने में उसकी पत्नी ने पूरी रात जागकर मेहनत की थी, आज उसकी बेटी ने उसे बिना देखे ही छोड़ दिया। रामू चुपचाप बस में बैठा और पूरे रास्ते रोता रहा। घर पहुंचते ही छोटू दौड़कर आया। पापा, दीदी कैसी है? उसने मेरे बारे में पूछा। कमला ने पूछा। उसने लड्डू खाए, खुश हुई ना? लेकिन रामू ने झूठ बोल दिया। हाँ, बहुत खुश हुई थी। रात को जब छोटू सो गया, तब कमला ने पूछा, सच बताओ रामू, क्या हुआ? और तब रामू फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब बता दिया। कमला भी रोने लगी। वह गुस्से में गुड़िया को फोन करने लगी, लेकिन रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। आंसू पोंछते हुए बोला, हम गरीब हैं कमला। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं, बड़े घर नहीं। शायद इसलिए ऐसा हुआ। समय बीतता गया। रामू, कमला और छोटू अपने काम में लगे रहे। उधर गुड़िया जब भी फोन करती, रामू बिना कुछ पूछे पैसे भेज देता। एक दिन गुड़िया ने फोन किया। छोटू ने उठाया। दीदी, माँ पापा घर पर नहीं हैं। बताओ इस बार कितने पैसे चाहिए? मैं पापा को बता दूंगा। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। गुड़िया के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने चुपचाप फोन काट दिया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माँ बाप के साथ क्या कर दिया है। कुछ देर बाद रामू ने उसे वापस फोन किया। हाँ बेटा, कैसी हो? इस बार पहली बार गुड़िया ने पूछा, पापा, आप और माँ कैसे हो? रामू मुस्कुराकर बोला, हम सब ठीक हैं बेटा। तू बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए? इतना सुनते ही गुड़िया रो पड़ी। रामू घबरा गया। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? परेशान मत हो। हमने तेरे लिए पैसे जोड़ रखे हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो मैं और इंतजाम कर दूंगा। गुड़िया जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ आ गया था, जो रिश्ता कभी प्यार, अपनापन और साथ का था, वह अब उसके लिए सिर्फ पैसों का रिश्ता बनकर रह गया था। और उस दिन पहली बार गुड़िया को अपने गरीब माँ बाप की नहीं, बल्कि अपने अमीर सपनों की गरीबी दिखाई दी।